बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट लाजिम। आइंदा मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद को हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट पहनने का इतलाक मर्द और खवातीन दोनों पर होगा। इकदाम का मकसद हेड इंजरी से बचाना है। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 42,04,000 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगी। एक हफ्ता आगाही दी जाएगी, फिर कोई मुआफी नहीं होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद ने खबरदार कर दिया। खबरदार, होशियार, मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले हेलमेट पहन लें वरना चालान होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनने का नया हुक्म जारी कर दिया। कार सवार के साथ फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी होगा। खवातीन को इब्तदाई मरहले में रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन आगाही के बाद खवातीन को हर सूरत हेलमेट पहनना होगा। दूसरा जो सेकंड सीटर है उसकी ज़िंदगी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना बाइक चलाने वाले की है। क्या फीमेल की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? सिर्फ मेल की इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी, तो उनको भी आदत पड़ जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद का कहना था कि शहर में रजिस्टर्ड 80 लाख व्हीकल्स में से 53% सवार मोटरसाइकिल हैं। हेलमेट पहनने से अमवात की शरह में 26% कमी वाक़ई हुई है। ज़्यादातर तो हमारे जो यंगस्टर हैं वो यूज़ करते हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते और हमने पूरे लाहौर में अब बीटों को रिवाइज कर दिया गया है। हमारे ज़्यादा अफसर अब मोटर बाइक के ऊपर हैं। आपने देखा होगा मार रोड के ऊपर, बाकी जितने भी मेन रोड्स हैं उसमें बीटें हम डिवाइस की हैं। दूसरी जानब मोटरसाइकिल सवार खास तौर पर ऑनलाइन बाइक राइडर दूसरा हेलमेट खरीदने को जेब पर बोझ करार दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों की सेफ्टी है, इसमें होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये हमारी दिमाग में सट ना लग जाए, ये अच्छी बात है। फैसला सही है तकरीबन, लेकिन जो लेडीज है वो कैसे पहनेगी फिर? ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसात में हेड इंजरी के बायस अमवात की शरह में 50% कमी लाना हदफ है, जिसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। LDA हुकाम की नाअहली खजाने पर भारी पड़ गई। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन 15 करोड़ में बनेंगे। सिर्फ पेंट पर 13 करोड़ खर्च होंगे। स्मोक और कार्बन के बायस पेंट 1 साल के बाद दोबारा करना होगा। LDA हुकाम ने सालाना भारी खर्च का तायुन ही ना किया। LDA हुकाम की नाअहली खजाने पर भारी पड़ गई। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन 15 करोड़ में बनेगी। सिर्फ पेंट पर 13 करोड़ खर्च होंगे। LDA हुकाम ने सालाना भारी खर्च का तायुन ही नहीं किया। पेंट की मजबूती पर भी सवाल उठने लगे। ज़राए इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक लाहौर में स्मोक और कार्बन के हालात के बायस पेंट 1 साल बाद दोबारा करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक में मखसूस पेंट लेन पर मेंटेनेंस का खर्च अलहदा होता है। दूसरी तकनीक में पेंट को एसफॉल्ट के अंदर शामिल किया जाता है। लाहौर में बाइक लेन पर खती रकम तो खर्च की गई, लेकिन तवील मुद्दती तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर अंदाज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अकलमा चौक अंडरपास पर भी मखसूस पेंट का तजुर्बा खातिर ख्वाह हद तक कामयाब नहीं रहा। इंजीनियरिंग विंग का कहना है कि फिरोजपुर रोड पर बाइक लेन का तजुर्बा कामयाब होने पर उसे दीगर रोड्स पर वुसअत दी जाएगी। टैक्स चोरों का बजाय इनाम पाए। महकमा एक्साइज का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। निशानदही करने वालों को जुर्माने का 20% इनाम दिया जाएगा। अवाम शहरी भी टैक्स चोरी की इतला देकर इनामी रकम हासिल कर सकेंगे। इतला देने वालों का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। महकमा एक्साइज का टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदही करने वालों को जुर्माने का 20% इनाम के तौर पर दिया जाएगा। काबीना ने इनामी स्कीम वसल ब्लोअर सिस्टम की मंजूरी दी है। नई स्कीम के लिए रूल्स में तरमीम की असम्बली जल्द भिजवाई जाएगी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि एक्साइज मुलाजमीन के साथ साथ आम शहरी भी टैक्स चोरी की इतला देकर इनामी रकम हासिल कर सकेंगे और नाम सीगा राज में रखा जाएगा। निशानदही पर टैक्स चोर को चोरी किए गए टैक्स के बराबर जुर्माना भी अदा करना होगा। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इनाम देने की स्कीम की तजवीज दी गई थी। इनामी स्कीम वसल ब्लोअर स्कीम का रवां माली साल के इख्तिताम तक आगाज कर दिया जाएगा। हर सरकारी स्कूल के लिए 25 लाख फंड देने का ऐलान। फंड स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मंजूरी से खर्च किए जा सकेंगे। रकम नॉन सैलरी बजट से अलग दी जाएगी। साइंस लैब अपग्रेडेशन, रंगो रोगन और नए कमरों की तामीर कराई जा सकेगी। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर की जाएगी। खस्ताहाल इमारतों की भी तज़ीन और आइश होगी। साइंस लैब अपग्रेड होंगे। नए कमरों की तामीर करवाई जा सकेगी। रंग और रोगन होगा। हुकूमत ने हर सरकारी स्कूल के लिए एक बार 25 लाख देने का ऐलान कर दिया। फंड्स स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की मंजूरी से खर्च किए जा सकेंगे। फंड्स खर्च करने के लिए पेपरा रूल्स में भी रियायत दी गई है। 25 लाख रुपए की रकम नॉन सैलरी बजट से अलग दिया जाएगा। स्कूलों को हर 3 माह बाद NSP रूटीन के साथ मिलता रहेगा। इससे कबल स्कूल काउंसिल को सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत थी। फंड्स खर्च करने के लिए स्कूल सरबराहान को भारी टैक्स भी अदा करना पड़ता था। लाहौर के 434 स्कूलों में छोटे मुलाजमीन रुल गए। तनख्वाहों की बंदिश, अफसरान की गफलत से दर्जा चहारम के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए ख्वाल। तहकीकाती कमेटी 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इंक्वायरी मुकम्मल ना कर सकी। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद तनख्वाहों की बहाली का फैसला होना था।
ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے افسران کی غفلت کے باعث 434 سکولز میں درجہ چہارم کے ملازمین رل گئے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے چھوٹے ملازمین تنخواہوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے انکوائری کے لیے 2 ہفتے قبل درجہ چہارم کی بھرتیوں کے حوالے سے خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ 3 رکنی کمیٹی نے بھرتیوں میں میرٹ کے خلاف ریکورمنٹ کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنا تھی۔ انکوائری رپورٹ کے بعد درجہ چہارم کے ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ واضح رہے کہ ڈی پی آئی ایلیمنٹری اور سیکنڈری اور CEO ایجوکیشن لاہور بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سردی چند دن کی مہمان رہ گئی۔ لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 7 زیادہ 21 ڈگری ریکارڈ ہے۔ جنوری میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی، فروری کے پہلے موسم کروٹ بدلے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ماہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ شہر میں سردی کی شدت میں کمی، موسم خشک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے سردی کی شدت کم ہی رہے گی۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارشوں کا سلسلہ فروری کے پہلے ہفتے سے شروع ہوگا، جس کے بعد سردی ایک بار پھر بڑھے گی۔ شہر میں سردی میں تو معمولی کمی آئی، لیکن فضائی آلودگی تاحال برقرار ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 169 ریکارڈ کیا گیا۔ اڈا پلاٹ 154، UCP شرح آلودگی 154 ریکارڈ کی گئی۔ US کونسلیٹ 153، فیز 8 DHA میں AQI 141 ریکارڈ کیا گیا۔ GCU 167، شملہ پہاڑی 162، UMT میں شرح آلودگی 160 ریکارڈ کی گئی۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی تعلیم و تربیت کا ادارہ مستقل سربراہ سے محروم، پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے سیکریٹری کا عہدہ خالی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے موضوع امیدوار کی بجائے جونیئر ڈاکٹر کو عارضی چارج تھما دیا۔ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی تعلیم و تربیت کا ادارہ مستقل سربراہ سے محروم ہے۔ ڈاکٹر ظفر کی ریٹائرمنٹ پر سیکریٹری پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا عہدہ خالی ہوا تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل کے عہدے پر فائز جونیئر ڈاکٹر حافظ وسیم کو اضافی چارج دے کر کام چلانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے انتظامی و مالی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نرسنگ کالج سروسز ہسپتال میں 2 طالبات کے قواعد سے ہٹ کر داخلے کے انکشاف پر انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ جنہ ہسپتال طاہرہ جبی بھٹا کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نرسنگ کالجز کی انتظامیہ اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے ملازمین کے مبینہ گٹھ جوڑ سے نرسنگ کے سینٹرلائزڈ ایڈمیشن میں میرٹ سے ہٹ کر بھی داخلے دیے گئے۔ مولانا شوکت علی روڈ کی لائٹ سر سید دراز سے غیر فعال، اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث مین سڑک پر اندھیرا، لائٹس کی بندش کے باعث راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اندھیرے کے باعث ٹریفک حادثات اور وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید جان لیتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں مولانا شوکت علی روڈ پر۔ اگر بات کر لی جائے مولانا شوکت علی روڈ پر نصف روڈ لائٹس کی، تو روڈ لائٹس جو ہے وہ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے، جس کے سبب یہاں پر اہل علاقہ کو، راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ روڈ لائٹس کے غیر فعال ہونے کے سبب یہ ساری سڑک جو ہے وہ تاریکی میں اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب یہاں سے گزرتے ہیں تو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ راز زنی کا خطرہ بھی جو ہے ان کو برابر لاحق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جبکہ کہنا یہ ہے ان کا کہ یہاں پر مزید جو ہے وہ جانی حادثات کا بھی جو ہے وہ نقصان یہاں پر اٹھانا پڑا ہے راہگیروں کو، کیونکہ یہاں پر حادثات کا ہونا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے، اور حادثات کے ہونے کے سبب جو ہے وہ یہاں پر ہم انتظامیہ سے یہ دعائی دیتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس روڈ لائٹس کو فعال کروایا جائے، کیونکہ یہ لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی مالیت کی جو ہے وہ روڈ لائٹس اور بما کھمبے جو ہے وہ یہاں پر جو پول لگائے گئے ہیں، جو روڈ لائٹس کے ساتھ یہاں پر جو لائٹس کے پول ہیں وہ بھی ناکارہ ہو رہے ہیں، روڈ لائٹس بھی ناکارہ ہو رہی ہیں، اور یہ تمام در سرکاری املاک کا جو بے جا استعمال جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سرکاری جو املاک ہے وہ عوامی ٹیکسز سے جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اگر یہ روڈ پہ کھمبے نصب ہے تو وہ بھی عوامی ٹیکسز سے جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں، تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انتظامیہ سے چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بہتر حکمت عملی اپنائے کہ یہاں پر جو عوامی ٹیکسز کے استعمال کے بعد جو یہاں پر کھمبے اور اس کے اوپر جو لائٹس لگائی گئی ہیں وہ عوام کی آسانی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بھی استعمال ہو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سردیوں کی راتوں میں جیسے ہی دھند میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام سڑک اندھیرے میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ سامنے والی چیز بھی نظر نہیں آتی، اور ان کا کہنا ہے کہ عام دنوں میں یہ حال ہے تو جب دھند ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ کس حال کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اس انتظامیہ سے چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان تمام تر مسائل کا سدِ باب کیا جائے، تاکہ یہاں پہ راہگیر جب بھی گزریں تو ان کو جو ہے وہ آسانی ہو اور وہ کسی بھی پریشانی کے بغیر جو ہے اپنا سفر یہاں سے جاری رکھ سکے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انتظامیہ سے امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہاں پر روڈ لائٹس لگوا دی جائیں گی، تاکہ انسانی خدمت کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ عوامی فلاح کے تحت یہاں پہ راہگیروں کو جو ہے وہ تمام تر مشکلات سے چھٹکارا حاصل ہو جو کو ان کو روڈ لائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔
यूईटी एफबीआर की 16 करोड़ से ज़ायद रकम की नादहिंदा। यूनिवर्सिटी ने स्टाफ की तनख्वाहों से कटौती की मगर एफबीआर को रकम अदा न की। यूनिवर्सिटी के जिम्मा 2019-20 का 3 करोड़ 62 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एफबीआर की 16 करोड़ से ज्यादा रकम की नादहिंदा। यूईटी स्टाफ की तनख्वाहों से कटौती तो की मगर एफबीआर को रकम अदा नहीं की। यूईटी ने एफबीआर को 2016 से तनख्वाहों से कटौती होने वाला टैक्स अदा नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने एफबीआर को गुज़श्ता माली साल में 6 करोड़ 20 लाख का टैक्स अदा नहीं किया। 2019 और 2020 में यूईटी की जानिब से एफबीआर को 3 करोड़ 62 लाख टैक्स अदा नहीं किया गया। ज़राए एफबीआर के मुताबिक यूईटी ने वाजबात की अदायगी न की तो एफबीआर यूनिवर्सिटी बंद करने का इख्तियार रखते हैं। दूसरी जानिब यूईटी टीचर स्टाफ एसोसिएशन ने 2 रोज कबल एफबीआर के खिलाफ एहतजाज भी किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के कारकुनान का तुलबा पर तशद्दुद। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जमीयत के 6 कारकुनान को मुअत्तल कर दिया। पीयू में जमीयत के कारकुनान की जानिब से पीएसएफ के तुलबा पर तशद्दुद के मामले पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सख्त एक्शन लिया। जमीयत के 6 कारकुनान को मुअत्तल किया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने मंजूरी दी, जबकि सोशल वर्क के मोहम्मद समीउल्लाह, सोशियोलॉजी के सालार अहमद, लॉ कॉलेज के आतिफ नवाज, अम्मार खान को मुअत्तल किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आईईआर के तालिब-इल्म मोहम्मद अनीस और मुज्तबा हुसैन को भी मुअत्तल किया। तर्जमान यूनिवर्सिटी के मुताबिक जमीयत के कारकुनान ने 2 तालिब-इल्मों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। तालिब-इल्म मोहसिन अली और मोहम्मद उस्मान शदीद जख्मी हुए। तशद्दुद में मुलविस जमीयत के 2 कारकुनान उस्मान अहमद और गजनफर अली को इंतजामिया पहले ही निकाल चुकी है। पुलिस कार्रवाई की भी दरख्वास्त दे दी गई है, जबकि तशद्दुद में मुलविस मुअत्तल शुदा यूनिवर्सिटी तुलबा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कान्हा में दोहरे कत्ल और अंधे कत्ल की वारदातों का सुराग लग गया। पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। कान्हा सर्कल में 2 हीनियस मर्डर्स हुए थे और उसमें बड़ा बेईमाना तरीके से 2 एक मियाँ बीवी थे, उनका मर्डर हुआ है। एक ब्लाइंड मर्डर था जो हुआ और उसमें एक बड़ा लर्ज़ाखेज़ वाक़यात थे। 3 दिन के अंदर 3 लोगों की इस तरह कीमती इंसानी जान का चले जाना एक बड़ा तशवीशनाक था। 2 तारीख का सपहर का इंसिडेंट होता है कि जिसमें जो रिफ़त बीबी है उसके भाई आते हैं और आकर बड़े बेईमाना तरीके से महमूद उर्फ मुन्ना और रिफ़त बीबी को उसके घर में और उसकी शॉप में बिलतरतीब जाकर 6-6, 8-8 गोलियों के वार करके उनको मर्डर कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को भी ऑपरेशन टीम ने जो 2 कल्प्रिट्स थे उनको तो फिज़िकली अरेस्ट किया है, जिसमें फराज और वकार शामिल थे। नैब लाहौर में प्लाटों की एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने के हवाले से तकरीब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 8000 से ज़ायद मुतासरीन में अरबों रुपए मालियत के प्लाट और करोड़ों रुपए के चेक तकसीम किए गए। प्लाटों के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने के हवाले से नैब लाहौर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मुतासरीन में 70 अरब 83 मालियत के प्लाट और 97 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। स्टेट लाइफ सोसाइटी के 2003 से प्लाटों की एलोकेशन के मुंतज़िर 6750 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर बजरिया लेक सिटी होल्डिंग जारी किए गए हैं। लाहौर जिमखाना क्लब के 15 फरवरी को इलेक्शन। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में सख्त मुकाबला। दोनों पैनल का लाहौर चैम्बर की हमायत हासिल करने का दावा। कमर खान बोबी के ब्यूरोक्रेट मियां मिसबा के बिजनेस कम्युनिटी से राबते तेज हो गए। लाहौर जिमखाना क्लब में सियासी गहमा गहमी अरूज पर। इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। सलमान सदीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल मद्दे मुकाबिल आएंगे। सलमान सदीक पैनल और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। डॉक्टर अली रज़ाक पैनल सलमान सदीक ग्रुप को टफ टाइम दे रहा है। दोनों पैनल्स की जानिब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिमायत हासिल करने का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर अली रज़ाक की हिमायत करने वाले कमर खान बॉबी ने ब्यूरोक्रेट से राब्ते तेज कर दिए हैं, जबकि मियां मिसबा रहमान ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का आगाज कर दिया है। डॉक्टर अली रज़ाक ने 31 जनवरी को जिमखाना क्लब के तमाम मेंबरान के एजाज में डिनर का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एजुकेशनल एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सालाना जनरल मीटिंग चेयरमैन एसोसिएशन नवीद अवान ने शिरकत की है।
अवारी होटल में होने वाली जनरल मीटिंग में चेयरमैन एसोसिएशन नवीद अवान और मीडिया एडवाइजर राव शहजाद समेत एसोसिएशन के मेंबरान ने पाकिस्तान भर से शिरकत की। मीटिंग में एजुकेशन कंसल्टेंट्स को दरपेश मसाइल और तलबा को वीजे की फराहमी बारे आगाही दी गई। इस मौके पे चेयरमैन एसोसिएशन नवीद अवान ने सोसाइटी में फेक कंसल्टेंट्स और वीजा प्रोसेस बारे इजहार ख्याल किया। तमाम वो जो लोग इस इंडस्ट्री की अभी तो कोई गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन ही नहीं है, जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे आसान टारगेट है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मौका नहीं हमें दे रही कि हम उनके साथ किसी टेबल पे बैठें, हम टेबल पे बैठें, हम उनको डाटा शेयरिंग करें और हम आपस में कोई डाटा पूल करें। मीडिया एडवाइजर राव शहजाद का कहना था कि नई नस्ल में एजुकेशन वीजे का रुझान बढ़ रहा है। डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें माकूल नौकरी मिल जाती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स के बाहर जाने का गुज़िश्ता चंद सालों से जो हज़ारों की तादाद थी वो लाखों में जा चुकी है। बाहर जाने में उनको एक ये भी एज होता है कि कई जगहों पे उनको नेशनलिटी मिल जाती है, कई जगहों पे उनको पार्ट टाइम वर्क की सूरत मिल जाती है। वो पार्ट टाइम वर्क से ही अपना इतना काम कर लेते हैं कि वो कुछ अपनी फीसेस भी अदा कर लेते, कुछ उससे मामला। तो एक बहुत बड़ी वसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसको गवर्नमेंट को रिकगनाइज करना पड़ेगा। तकरीब के इख्तिताम पर द मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी लंदन के मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर मार्टिन ने मुख्तलिफ कोर्सेज बारे ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अली अदनान के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से ई बुक प्लेटफॉर्म का कंसल्टेशन सेशन रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरीज पंजाब मोहम्मद खान रांझा, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अहमद जावेद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में पंजाब हुकूमत ने ई बुक प्लेटफॉर्म के कंसल्टेशन सेशन का एहतमाम किया। सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरीज पंजाब मोहम्मद खान रांझा, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अहमद जावेद ने खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल लाइब्रेरीज काशिफ मंजूर, एडिशनल डीजी पंजाब IT बोर्ड पंजाब काशिफ फारूक, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर पंजाब IT बोर्ड डॉक्टर अक्सा गाजी और दीगर शरीक हुए। सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरीज पंजाब मोहम्मद खान रांझा ने प्रोग्राम को तालिबे इल्मों और पब्लिशर्स दोनों के लिए मुफीद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का ये मिशन जो है हम इसको आगे लेके जा रहे हैं कि पंजाब में प्रमोट करने के लिए बुक रीडिंग को, पढ़ाई को, और अब तो लाइब्रेरी पूरी जो है लाइब्रेरी है वो एक स्कूल का काम करती है बेसिकली, कि सेल्फ एजुकेशन बेसिकली हो रही है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अहमद जावेद बोले कि आर्काइव्स और लाइब्रेरीज पंजाब का ये प्रोग्राम काफी बेहतर है, शहरियों को फायदा होगा। अब फिजिकल बुक्स की बजाय डिजिटलाइजेशन का दौर है और हमें ई बुक्स की तरफ ट्रांजिशन करना है। बच्चे जो हैं वो इस वक्त प्ले ग्राउंड में नहीं जाते हैं लेकिन मोबाइल की स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। अब नाउ दे आर गेटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अक्सा ने प्रोग्राम के मुकम्मल मॉडल बारे आगाही फराहम की। ऑलरेडी इंटरनेशनली चल रहा है, किंडल का मॉडल है और JSTOR का मॉडल है। जितनी भी इनकी पब्लिशर्स की बुक्स हैं या इनकी जितना भी मटेरियल है वो सारा ये ऑनलाइन रखेंगे। प्लेटफॉर्म हम इनको प्रोवाइड करेंगे, उसमें इनका कोई खर्चा नहीं आएगा और वो उसी तरह से वो पब्लिशर्स जो है वो उन्हीं बुक्स से अर्न करेंगे, जैसे बाकी JSTOR और किंडल वगैरह अमेजोन पे जो जितनी भी बुक्स पड़ी होती हैं उनका रॉयल्टी के तौर पर उसको जो है वो अर्न करते हैं। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ पब्लिशर्स, लाइब्रेरियन और रिसर्चर्स ने सेशन में शिरकत की। चुरका ने ई बुक प्रोग्राम को खूब सराहा। कैमरामैन राना अयास के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। पंजाब फूड अथॉरिटी खवातीन के लिए ऑनलाइन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट और DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन अब घर बैठे फारिग औकात में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगी। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का कहना था कि प्रोग्राम में खवातीन को फूड सेफ्टी कोर्सेज की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे खवातीन घरेलू सतह पर फूड का छोटा कारोबार शुरू कर सकेंगी। आप अगर घर पर भी चीज़ बना रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम ई-लर्निंग के थ्रू आप सवाल उठा सकते हैं, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और जिसमें यंग खवातीन को, क्योंकि हर बच्ची को चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या वो बिल्कुल हाउस होल्ड पे हो, तो उसको कहीं ना कहीं ये काम करना पड़ता है या किचन से पाला पड़ता है। तो हाउ यू कैन मेक इट बेटर फॉर योरसेल्फ। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 41% खवातीन आयरन की कमी का शिकार हैं। हमें फौरी तौर पर न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफज करने की जरूरत है। किसी किस्म की फीस के बगैर घरेलू किचन की ट्रेनिंग के मंसूबे से मदद मिल सकेगी। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में हुआ था, उसमें अगर हम खवातीन की हेल्थ की बात करते हैं तो सिचुएशन बड़ी ही अलार्मिंग है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तमाम डिसीजन मेकर्स को, मैडम सलमा साहबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मैं इनके तवज्जुह से CM साहबा को और तमाम डिसीजन मेकर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशनल एमरजेंसी को नाफिज करने की ज़रूरत है। फूड अथॉरिटी की न्यूट्रिशन टीम की जानिब से तालिबात को बेहतरीन खुराक के चुनाव बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन गुलबर्ग में जॉब फेयर एडिशनल सेक्रेटरी HED मोहम्मद आजम ने इफ्तिताह किया। DPI कॉलेजेस, डॉक्टर अंसर, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर एहसन मुख्तार और दीगर की शिरकत। जॉब फेयर के पहले रोज़ 30 मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों ने स्टॉल लगाए। तरक्की में खवातीन का किरदार अहम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में तालबात के लिए पहले जॉब फेयर का एहतमाम। 2 रोजा जॉब फेयर का इफ्तिताह एडिशनल सेक्रेटरी HED मोहम्मद आजम ने किया। पहली रोज 33 मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों ने स्टॉल्स लगाए। मेहमानों ने जॉब फेयर को तालबात की अमली जिंदगी के लिए अहम करार दिया। आज यहाँ पे फर्स्ट एवर जॉब फेयर यहाँ पे अरेंज किया गया गवर्नमेंट गुलबर्ग गर्ल्स कॉलेज में, जिसमें बच्चियों को ये रहनुमाई दी जा रही है कि कैसे जॉब उन्होंने सीख करनी है। ये हमारे BS के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली है, और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रिंसिपल कॉलेज नाहिद अख्तर का कहना था कि कॉलेज इंतजामिया तालबात को आला तालीम के साथ रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम करती रहती है। हमारे बच्चे के लिए ये एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मार्केट में जॉब किस तरह सर्च करनी होती है, और एक स्पेसिफिक उनके लिए एक फील्ड नहीं है। तरह अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडिया वाले भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बैंक हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट है, और वो ना सिर्फ जॉब के लिए बल्कि IT कोर्सेज के किस कोर्स के साथ वो उनके लिए उनकी जॉब या उनकी CV ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तालबात का कहना था कि जॉब फेयर से उन्हें एक छत तले पेशा वराना अमूर और जॉब मार्केट बारे आगाही मिली। हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज अ स्टूडेंट गर्ल्स हम लोग कॉलेज में हैं, तो हमें ज़्यादा इतना इंटरेक्शन नहीं होती। यहाँ हम हर बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर कंपनी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है हमें आगे क्या करना है, हमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी इस तरह के जो हमें फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, कोर्स किए होंगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे पास स्किल्स होंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस होगा, तो हमें जॉब इजीली मिल सकती है। जॉब फेयर में सिटी 42 ने भी तालबात को पेशा वराना आगाही दी। तालबात को मौका पर मुलाजमत और इंटर्नशिप के मौके फराहम किए। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। जमीयत के साबिक ओहदेदारान के एजाज़ में इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का अहबाब कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान, हमद सलमान बलोच, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और ज़ियाउद्दीन अंसारी की शिरकत। हाफिज़ नेमो रहमान ने कहा कि निज़ाम में अदल में इंसाफ इंसानियत का एहतराम है, नहीं तो ये कोई निज़ाम नहीं। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड में इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का अहबाब कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान, अब्दुल शकूर, अहमद महबूब, अबू ज़र गफ़ारी शरीक हुए। इस मौके पर हसन बिलाल हाशमी, जिब्रान बिन सलमान, मुस्तकीम मोइन, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ज़हूर वट्टू और दीगर तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पंजाब लाइब्रेरीज फाउंडेशन का ई-बुक्स विजन के फ़रोग़ के मौजू पर मुशावरती सेशन। सेक्रेटरी आर्काइव का कहना है कि वज़ीर आला के डिजिटल पंजाब विजन के तहत तालीमी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज मोहम्मद खान रांझा की ज़ेर सदारत ई-बुक्स और ई-लाइब्रेरी के विजन के फ़रोग़ के मौजू पर मुशावरती सेशन हुआ। मुख्तलिफ महकमा और लाइब्रेरीज़ की ज़िम्मेदाराना पब्लिशर्स ने शिरकत की। शुरका ने डिजिटलाइजेशन के मौजूदा दौर में ई-बुक्स कल्चर को फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद खान रांझा ने कहा कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। वज़ीर आला पंजाब के डिजिटल पंजाब के विजन के मुताबिक तालीमी निज़ाम को भी डिजिटल करने की तवज्जो दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत PITB कोड पाकिस्तान के इश्तराक से तरक्की के लिए डिजिटल तरीक़ाकार के उन्वान से सेमिनार। हमारा दुरानी, मसूद अनवर समेत मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान की शिरकत। शुरका को कौमी इंसानी तरक्की 2024 की रिपोर्ट के नताइज से मुतअल्लिक़ आगाही दी गई। अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में तरक्की के लिए डिजिटल तरीक़ेकार के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और कोड पाकिस्तान के इश्तराक से सेमिनार हुआ। चीफ डेवलपमेंट पॉलिसी UNDP अमारा दुरानी, चीफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मसूद अनवर, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर के नुमाइंदगान शरीक हुए। अमारा दुरानी ने हाजरीन के साथ अपने तजुर्बात मुशाहबात शेयर किए। हमारी एक खास कोशिश है UNDP की कि हम ऐसे पार्टनर्स के साथ नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे वो मीडिया में हो आप जैसे, चाहे वो एकेडेमिया में हो, बिजनेसेस में हो, उनको हम इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मौजू पे इंगेज करें। मसूद अनवर ने भी इज़हार ख्याल किया। हुकूमती ओहदेदारान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तुलबा तालबात भी कुछ नया सीखने के लिए पुरजोश नजर आए। इसका मकसद ये होता है
تو یہ ایک پیریوڈک چیز ہے, یہ ہوتی آ رہی ہے 1992 سے اور ابھی آگے ہوتی رہے گی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لینس کے مطابق کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں پر ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک رپیٹ ہونے والا عمل ہے جو کہ پہلے سے بھی ہو رہا تھا اور آگے بھی ہوتا رہے گا. CODE Pakistan and UNDP have organized this event, and the purpose of this event is to disseminate the findings of UNDP's recently launched National Human Development Report. یہ ریسنٹلی ہی میں نے اس کا لانچ ہوئی ہے, اینڈ یہ جو ہم لاہور میں ایونٹ کریں, دس از ون آف 7 ایونٹس. یہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. آج ہمیں بہت سی سکسیس سٹوریز کا پتہ چلا کہ گھر بیٹھے ہم کیسے اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک وومن کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنا بزنس رن کر سکے, بٹ ہمیں بہت وہ موٹیویشن ملی ہے یہاں کر کے ہم اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد نے شرکا کو کامیابیوں کی داستان سنائی. مقررین نے ڈیجیٹل معیشت میں مواقع حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور رہنمائی فراہم کی. فاطمہ خان, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.